हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आज फिर संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अधिकांश आपका एसएससी जीडी, ग्रुप डी और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, कल मैंने आपके लिए पार्ट 7 दे चुका हूं और आज मैं आपके लिए संख्या पद्धति का पार्ट 8 देने वाला हूं। तो आपके लिए क्या करना है, सारे पार्ट जो दिए गए हैं उन पार्टों के लिए एक तरफ से देखें ताकि ये क्वेश्चन आप सही से समझ सकें। तो आइए, मैं आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करूंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है, दो संख्या 7:5 के अनुपात में है। कोई दो संख्याएं, हमें नहीं पता वो दो संख्याएं कौन सी हैं, वो 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल जो है 560 है। तो देख लीजिए, गुणनफल कितना है, 560 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमसे छोटी संख्या पूछे चाहे वो हमसे बड़ी संख्या पूछे, हम आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, अनुपात जो है ना वो है हमारा 7:5 दिया गया है। हम करेंगे क्या, हमसे कह रहा है कि उनका गुणनफल दे रखा है। अगर यहाँ पर गुणनफल दिया है तो यहाँ पर गुणा करनी होगी। अगर यहाँ पर आपके लिए योग दिया गया होता तो आपको योग करना होता। अगर अंतर दिया गया होता आपके लिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इनका अंतर करते। देखिए खैर, देखिए इनके लिए क्या करेंगे, x के साथ मान लेंगे। किसके साथ मान लेंगे, x के साथ मान लेंगे। और हमसे कहा है कि इनका गुणनफल 560 है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इनको गुणा में लिख देंगे। देखो 7x गुणा 5x और बराबर में जो गुणनफल दिया है वो लिख देंगे। कितना है, 560 दिया है। तो देखिए 7 से भाग दीजिए, 7 अट्ठे 56, कितना आ गया 80। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 बचा 3, 5 6 30, कितना आ गया 16। देखिए बेटा, यहाँ हो गया आपका x गुणा x बराबर क्या हो गया, यानी कि x स्क्वायर हो गया। x की x में अगर हम गुणा करते हैं तो ये आपका स्क्वायर में आ जाएगा, यानी x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर है हमारा 16 को भी हम स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2। 16 जो होता है वो 4 का वर्ग होता है, यानी कि 16 को 4 के वर्ग के रूप में लिख देंगे। तो देखिए, जब घातें समान हो और बराबर में लिखी हुई हो तो ये घातें कट जाती हैं, घातें कट जाएंगी। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। x बराबर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो x का मान यहाँ रख देंगे, यानी कि आपको यहाँ रख देंगे। x का मान यहाँ रखेंगे, 7 चौक 28 हो गया। अगर हमसे छोटा मान पूछा है तो यहाँ रख देंगे 5, यहाँ x की जगह 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो 20 हो गई और बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 28 हो गया। यहाँ पर कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो भी बता सकते हैं, छोटी संख्या पूछ रहा है तब भी आप आराम से बता सकते हैं। देखिए, अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याओं का योग 75 है। जो हमारे पास 3 संख्याएं हैं उनका योग 75 दिया है। प्रथम तथा द्वितीय कौन कौन सी देख लीजिए, प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। सबसे पहले तो हम इनका अनुपात निकालेंगे, यानी पहली, दूसरी और तीसरी संख्याओं का। कैसे, पहली संख्या यहाँ हो गई आपकी दूसरी संख्या और यहाँ हो गई आपकी तीसरी संख्या। तो देखिए, हमसे कहा है पहली, प्रथम और द्वितीय संख्याओं में 3:5 है, तो प्रथम यहाँ लिख दिया, कितना है 3, द्वितीय कितना है आपका 5 है, यहाँ लिख दिया। उसके बाद में हमसे कह रहा है द्वितीय एवं तृतीय। द्वितीय कह रहा है, द्वितीय का मान क्या है 5, द्वितीय के नीचे लिख दो। तृतीय का मान कितना है 7, तृतीय के नीचे लिख दो। इनका अनुपात निकालो। इनका अनुपात निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, 3 पंजे 15 हो गया अनुपात। इनकी गुणा इसमें कर देंगे, 5 25 हो गया और इनकी गुणा इसमें कर देंगे, 5 7 35 हो गया। तो देखिए कट रहा है, अनुपात निकल के आया हमारा क्या
15:25:35, ये अनुपात निकल के आए, इसे देखिए कट जाएगा। किसी एक संख्या से ये तीनों जो अनुपात में संख्या लिखी हुई है ये कटनी चाहिए किसी भी एक संख्या से, यानी कि 5 या 15, 5 25 और 5 7 35। ऐसा नहीं है कि हमने इसे किसी दूसरी से काट दिया, किसी दूसरी संख्या से काट दिया, इसे किसी और संख्या से काट दिया, नहीं, किसी एक ही संख्या से कटना चाहिए। खैर उसके बाद में हमसे कह रहा है, यहाँ आ जाइए, अब 3 संख्याओं का योग 75 है। तीनों संख्याओं का योग कितना है? 75 है। तो तीनों को जोड़ दो। तीनों का जोड़ कितना हुआ? 3 5 8, 8 और 7 कितना हुआ? 15। 15 के बराबर रख दो, कितना है योग इनका? 75। एक के बराबर निकाल लो वैल्यू, 15 एकन 15 और 15 पंजे 75। एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 5 के बराबर हो गई। अब यहाँ पर पहली संख्या पूछे तब भी निकाल देंगे। एक की वैल्यू 5 के बराबर, तो 3 की वैल्यू 5 या 15 हो गई। ऐसे यहाँ एक का मान है आपका 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पर एक का मान कितना? 5, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35। क्या पूछा गया? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 35 हो गई। आपका उत्तर हो गया 35। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। कोई दो संख्याएं हैं हमारे पास, उनका अनुपात जो है वो 3:7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमें ये करना है, कोई दो संख्याएं हैं, मान लो आपकी पहली संख्या और यहाँ पर आपकी दूसरी संख्या, इनका जो अनुपात है वो 3:7 है। उसने कहा प्रत्येक में अगर हम 5 को जोड़ देते हैं तो 5 कैसे जोड़ोगे? ऐसे जोड़ोगे, x के साथ इसे मान लो, x के साथ इसे। ये हो गया आपका। यहाँ देखिए अनुपात में हम क्या होता है, देखो मैं बता दूं आपके लिए, अनुपात में होता ये है, जैसे a:b लिखा है तो मैथ का नियम होता है जो पहले है उसे पहले लिखा जाएगा, जो बाद में है उसे बाद में लिखा जाता है। तो अनुपात का नियम होता है a पहले है तो a पहले लिखोगे, b बाद में है तो b बाद में लिखोगे, यानी a/b इस तरह से लिखा जाता है। ऐसे यहाँ पर होगा, यानी कि 3x पहले है, यहाँ लिख दो, बटे में आ जाएगा आपका 7x। उसने क्या कहा है? प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, तो यहाँ पर भी 5 जोड़ दो और यहाँ पर भी 5 जोड़ दो, तो क्या हो जाता है? अनुपात हमारा 1:2 हो जाता है। जो हो जाता है ना वो इधर लिख दीजिए, 1:2 का मतलब 1/2 हो गया। अब देखिए 2 इधर जाएगा तो इन दोनों पदों में गुणा कर देगा, ये आपका मान इधर जाएगा तो इस 1 में गुणा करेगा। तो देखिए 2 की गुणा इसमें कर दो, 3 6x हो गया, प्लस 2 पंजे 10 हो गया, इसकी गुणा करो 7x प्लस 5 की गुणा 1 में करोगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, 6x इधर ले जाएंगे और तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 7x हमारा प्लस का है तो 7x में से 6x जाएगा, कितना बचेगा? x बचेगा। यहाँ पर 10 है हमारा प्लस का है, 5 इधर हमारा प्लस का, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, यानी कि x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। पूछा क्या है हमसे? प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान कितना आ गया? 5। जब x का मान 5 है तो यहाँ पर x का वैल्यू लिखेंगे तो 3 गुणा x की जगह कितना है? 5, 3 पंजे कितना हो गया? 15, यानी कि एक संख्या कितनी हो गई? 15। ऐसे यहाँ 7 x का मान कितना है आपका? 5 है, इनको गुणा करें कितना हो गया? 7 पंजे 35। तो सभी संख्याएं आपकी ज्ञात हो गई, यानी कि प्रत्येक संख्या क्या हो गई? एक 15 हो गई, दूसरी 35 हो गई। अगर छोटी संख्या आपसे पूछता तो 15 हो जाएगी छोटी, बड़ी संख्या पूछता तो आपकी 35 हो जाएगी। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% क्या होगा? सबसे पहली बात मैं बता दूं, के लिखा हो, का लिखा हो, की लिखा हो, अगर ये सारे शब्द दिए गए हैं कहीं पर, इनका सबका क्या होता है? गुणा होता है। आपके लिए गुणा करना होगा, मतलब समझिए, कह रहा है किसी संख्या के, अब कौन सी संख्या के हमें नहीं पता है। जब हमें नहीं पता है कोई संख्या, वो संख्या है क्या, तो हम कहते हैं वो संख्या x है। किसी संख्या के 1/3 के का अर्थ क्या बोला था मैंने अभी?
गुणा के 1/3 के 1/3 के 1/4 फिर क्या आ गया के 1/4 मतलब 1/4 1/4 का आधा मतलब 1/2 कितना है 40 है। जो है वो बराबर में लिख दो, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या करना है, x की गुणा अगर 1 में करेंगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 तो x ही रहेगा ना, x ही रहेगा। इनकी गुणा करो 3 चौक 12 12 दूनी 24। अगर 24 की गुणा 24 इधर जाएगा तो 40 में गुणा करेगा जाके, तो 40 गुणा 24 कितना हो जाएगा, देखो 40 गुणा कितना 24। आप ऐसे कर सकते हो, 0 यहाँ लिख दीजिए, 4 चौक 16 होगा, 4 दूनी 8 और 1 9 होगा, कितना हो गया 960 हो गया। संख्या हमारे लिए प्राप्त होगी 960। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है उस संख्या का 20% क्या होगा। जब उस संख्या का 20% निकालना है तो संख्या जो प्राप्त हुई है ना उसका 20%, तो देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, संख्या का 20%, यहाँ देखिए संख्या का 20%। देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग निकाल के दिखा दे रहा हूँ मैं आपके लिए। यानी कि 960 संख्या थी, इसका 20% जो लगा है ना वो हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आ गया 2 छक 12 हो गया, 2 ने 18 और 1 19 हो गया, कितना आ गया 192 आ गया आपका। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है किसी संख्या के 2/3 से, किसी संख्या के 2/3 से, यानी कि कुछ संख्या है और वो संख्या क्या है हमें नहीं पता है, हमने कहती वो संख्या x है, उसके 2/3 से के का अर्थ क्या होगा गुणा 2/3 से, 2/3 से उसका 3/4, उसका कितना 3/4, उसका 3/4 यानी उसी संख्या का 3/4, उसी संख्या का 3/4, उसी संख्या का 3/4 15 अधिक है। मतलब समझिए किसी संख्या के 2/3 से, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4, उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या कितनी है। तो 15 अधिक ये है ना, तो इसे 15 अधिक ना करके इसे 15 अधिक कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये संख्या बराबर हो जाएंगी। मतलब ये है किसी पर कुछ कम है, कुछ संख्या कम है, या किसी व्यक्ति पर कुछ रुपए कम है और दूसरे व्यक्ति पर रुपए ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, कम वाले व्यक्ति के लिए अगर कुछ रुपए जितने कम है उतने दे दिए जाएं तो दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। वैसा ही है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 15 अधिक वैसे भी है और 15 और जोड़ दिया गया तो ये वैसे भी अधिक हो जाएगा, तो मान क्या होगा बराबर नहीं हो सकता। जब बराबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए जिसका अधिक है उसको अधिक ना करके जो कम वाला है उसे अधिक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों का मान बराबर हो जाएगा। जब दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 15 आप यही रहने देंगे, ये आपका है 3x/4, 3x/4। जब ये वाला 2x/3 इधर जाएगा तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x/ कितना हो गया 3 हो गया। इनका बेटा एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए इनकी गुणा इधर करो 3 या 9 हो गया, इनकी गुणा इधर करो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 9 है, यहाँ कितना है 8 है, 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1x बचेगा, यहाँ कितना है 15 है। अब देखिए ये 12 जो है इधर जाएगा ना, तो बटे वाला पद जब इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो 12 15 गुणा क्या हो जाएगी, आप सभी जानते हैं x बराबर कितना हो गया 180 हो गया। पूछा क्या है, वह संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी आ गई 180 आ गई, यानी कि हमारा उत्तर कितना हो गया 180 हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में समझिए, एक संख्या अपने 50% से, कोई एक संख्या है, अब हम कहते हैं वो संख्या मान लो x है, एक संख्या अपने 50% से, अपने 50% से यानी खुद के 50% से, यानी 50% यहाँ 50/100, 50% से 50% से 75 अधिक है, कितनी अधिक है 75 अधिक है, तो प्लस कर दीजिए 75 अधिक है बराबर, ठीक है ना। यानी ये कह रहा है एक संख्या अपने 50% से, कोई एक संख्या है वो अपने से कह रहा है कि अपने 50% से 75 अधिक है
संख्या का 25% कितना होगा। तो सबसे पहले संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100 हो गया, ठीक है ना। 1x/2 हो गया, 1x/2 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए x माइनस हो गया x/2 बराबर कितना है आपका 75 बचा हुआ। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, 1x में से आधा x, ये बेटा x है, तो x आधा x जाएगा तो x बचेगा, सॉरी x/2 बचेगा। तो यहाँ से क्या लीजिए 2 की गुणा x में करो 2x हो गया, 2x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 1x बचेगा, बटे कितना 2, और 2 इधर आएगा जिसमें गुणा कर दे कितना हो जाएगा 150, यानी कि संख्या कितनी आ गई 150। लेकिन पूछ क्या रहा है, संख्या का 25% कितना होगा। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो संख्या का 25%, यानी कि अब यहाँ से क्या कह रहा है 25%, जो संख्या थी उसका 25% निकाले तो 25 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, कितना आ गया आपका 25 दिया 75, और 75 बटे कितना है 2, बस ये आपका उत्तर हो गया। अगर चाहो तो इसके लिए सही बटे में लिख सकते हो, सेंटेंस से 1/2 भी लिख सकते हो। दूसरा सवाल देखिए, अगले सवाल में हमसे कहा गया है एक संख्या में 3 से गुणा करके, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। तो पहले कंडीशन समझिए, कोई एक संख्या है वो हमें नहीं पता, हमने मान लिया x है। एक संख्या में 3 से गुणा करके, कोई संख्या थी x, उसमें किससे गुणा करना था 3 से गुणा करके, उसमें से 10 घटाया जाता है, घटा दो 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। यानी कुछ संख्या थी x, उसमें 3 से गुणा किया और 10 घटाया, तो ये परिणाम ही तो प्राप्त हुआ। इसमें क्या करेंगे 7 से भाग देते हैं, किससे भाग दिया 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है। जो प्राप्त होता है वो बेटा बराबर में तो कितना 5, बस ये 5 7 इधर जाएगा गुणा में जाएगा, कितना हो गया आपका 35 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना है आपका 3x है, माइनस का 10 है। चाहते आप यहाँ से माइनस का डायरेक्ट इधर ले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखिए 3x बराबर माइनस का 10 जब इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 ये और माइनस सॉरी प्लस का 35, ये कितना हो गया 45 हो गया। 3 से आप इधर से, ये 3 है x की गुणा में है, जब 3 आप इधर लेके जाएंगे तो बटे में जाएगा, तो यहीं से कट कर दीजिए, 3 × 3 और 3 × 3, 3 × 5 15, x का मान कितना हो गया 15 आ गया। पूछा क्या है हमसे अंत 5 प्राप्त होता है, भाई संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका उत्तर क्या हो गया 15 हो गया, आपका उत्तर 15 हो गया। तो देखिए अगले क्वेश्चन के लिए, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। अब वो संख्या क्या है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए x है, और किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। अब देखिए कोई संख्या थी x, उसमें भाग दिया 6 से, ये प्राप्त भागफल जो हुआ उसमें हमें क्या जोड़ना है 5 जोड़ा जाता है, जोड़ दिया 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, तो पुनः जो योगफल होगा उसे 9 से भाग देते हैं, तो हम क्या करेंगे इसे सरल कर लेंगे। देखो 6 × 5 30 हो गया ना, तो x प्लस कितना हो गया 30 हो गया, बटे कितना है 6। अब जो हमारे लिए प्राप्त योगफल जो हुआ है प्राप्त, उसके लिए किससे भाग करने को कहा है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं। तो ध्यान दीजिए 9 से भाग देंगे, जब 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है बराबर में 1 लिख देंगे। हमें करना क्या है देखिए क्या करना है, 9 इसके गुणा में आएगा, क्यों आएगा गुणा में, क्योंकि अगर इसके बटे में क्या है 1 है, तो ये 1 इसके गुणा में जाएगा और 9 इसके गुणा में जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 × 6 = 54 हो गया, जो 54 आएगा हमारा ना, जो इसका मान 54 आएगा वो इधर हो जाएगा गुणा में। चल देख लीजिए, यानी कि x + 30 बटे क्या हो गया, ये आपका 54 हो गया, और बराबर कितना था आपका 1 था, तो x + 30 बराबर 54 इधर जाएगा गुणा में जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। x बराबर ये 30 प्लस का है ना, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 24 बचेगा। यानी कि हमसे पूछा क्या है, वह संख्या बताएं, तो वह संख्या कितनी है, वह संख्या हमारी 24 है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर, कोई संख्या है
वो संख्या मान लीजिए मैंने कह दिया x है, उसके लिए किससे गुणा करके, गुणा का अर्थ होता है गुणा, किससे, 8 से गुणा, 8 से मतलब सॉरी किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर, जो संख्या है उसका 8 गुना है, उसको किससे भाग देना है, 4 से भाग देकर, 4 से भाग देकर मूल संख्या का दुगुना घटाने पर, जो मूल संख्या थी यानी कि जो संख्या हमने मानी थी, क्या मानी थी, x, उस संख्या का मूल संख्या का दुगुना, यानी कि वो संख्या थी x, उसका दुगुना क्या करने पर, घटाने पर क्या प्राप्त होगा, हमने कह दिया 0 प्राप्त होगा, बराबर 0 रख दिया, बराबर क्या रख दिया 0। तो 8x बटे 4, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, कितना हो गया आपका 2x हो गया, माइनस का इधर आके प्लस का 2x हो गया। अब 4 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा कर देगा जाके, यानी कि 8x बराबर क्या होगा, 4 दूनी 8x हो गया। अब देखिए 8x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8x माइनस 8x, तो बेटा देख लीजिए ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा 0, तो आपका उत्तर क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए मैं आपके लिए लगातार वीडियो देता रहूँगा, और हाँ वीडियो हमारी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, और जो नए लोग जुड़े हुए हैं, नए व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो नए भाई हमारे जुड़ रहे हैं, वो हाँ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।